हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य, खासकर आर्थिक भविष्य सुरक्षित हो और इसके लिए वो चाहते हैं कि उनके नाम इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन ये सारी बातें सोचने के बाद भी अभी तक मन नहीं बन पाया कि हम इन्वेस्टमेंट करें किसी ऐसे एवेन्यूज़ में अपने बच्चों के नाम से। इसके 2 कारण हैं कि कभी-कभी हमें ये लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसीड्यूर है, इसमें हमें एक बहुत टफ लगता है कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे। और दूसरा, जब उस तरह से हमें प्रोसीड्यूर भारी लगता है तो हम सोचते हैं कि क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हम अपने नाम से ही कर दें और उसमें अपने बच्चों को नॉमिनी डाल दें, तो दोनों में बराबर का ही फ़ायदा है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर बच्चों के नाम हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कि यदि हमें म्यूचुअल फंड में बच्चों के नाम इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो कैसे करें। और फिर हम चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड यदि बच्चों के नाम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें टैक्स से फ़ायदा हमें किस तरह से होगा। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स फिन चैनल। यदि इस तरह की वीडियो आपको अच्छा लगता हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर बच्चों के नाम हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। फ्रेंड्स, बच्चों को हम खिलौने देते हैं, कपड़े देते हैं, जूते देते हैं, और जब ये खिलौने, कपड़े, जूते देते हैं तो कुछ दिन काफ़ी इंजॉय करता है बच्चा, और कुछ दिनों के बाद वो पुराने पड़ जाते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं ना हमें पता होता ना उस बच्चे को पता होता। लेकिन यदि आप बच्चों के नाम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करता है, और जब वो 18 साल या उसके बाद का हो जाता है, या यूँ कर लें उसके पढ़ाई की नौबत आती है, शिक्षा में पैसे खर्च होते हैं या कुछ और कार्यों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो जो आपने 15 साल 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, आज वो काफ़ी बड़ा कॉर्पस बन जाता है और उसका लाभ जो है आपके बच्चे को मिलेगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि यदि, जैसे मैं पहले चर्चा की कि हम सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपने नाम से ही कर दें और बच्चों को नॉमिनी रख लें। जनाब, चूंकि इन्वेस्टमेंट आपके नाम है तो एक साइकोलॉजिकल टेम्पटेशन होता है एक आम आदमी को, जब पैसे, और यदि पैसे पास में होते हैं तो बहुत सारे खर्चे निकल आते हैं। और 90% केसेस में क्या होते हैं कि बच्चे के मैच्योर होने तक, यानी मेजर होने के पहले ही उस पैसे को किसी किसी कार्य के लिए हम निकाल लेते हैं। और लेकिन यदि वही पैसे बच्चे के नाम पहले से इन्वेस्टेड हो तो एक संभावनाएं कम है, हालांकि संभावनाएं तो हैं ही, वो डिपेंड करता है आपके सोच पे, आपके इंटेंशन पे, लेकिन संभावनाएं काफ़ी कम है कि बच्चों के नाम जो इन्वेस्टमेंट है उससे पैसे निकाल के आप कुछ आम ज़रूरतों को, खर्च को पूरा करेंगे। तो ये सब कुछ कारण है जो कि बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। अब सवाल ये है कि माइनर के नाम से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो आम प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं, और सबसे पहला प्रश्न कि आखिर माइनर बोलते किसको है। जनाब, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अनुसार वो सारे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो माइनर माने जाते हैं, और जैसे ही वो 18 वर्ष पूरे करते हैं वो मेजर हो जाता है। दूसरा सवाल, क्या माइनर के नाम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जनाब, ये बिल्कुल हो सकता है। जो उनके गार्जियन हैं, गार्जियन माइनर के बिहाफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ऑप्ट कर सकते हैं और लमसम मोड में भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू माइनर के नाम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल, जैसा कि पहले बताया हमने कि माइनर के बिहाफ में उसके गार्जियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि गार्जियन कौन हो सकता है। गार्जियन जनाब 2 तरह के होते हैं, नेचुरल गार्जियन और गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। यदि नेचुरल माता पिता उनके पास हैं तो गार्जियन वही होंगे। उसमें माता पिता में से कोई भी गार्जियन हो सकते हैं, या तो उसकी माँ हो सकती है या उसके पिताजी हो सकते हैं। और यदि उनको नेचुरल गार्जियन नहीं है तो स्टेप मदर, स्टेप फादर भी हो सकते हैं। वो भी नहीं है तो जो कोर्ट ने डिसाइड किया है उस सिचुएशन के लिए, वो गार्जियन भी माइनर के बिहाफ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे अहम सवाल, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, माइनर का पैन और गार्जियन का पैन। पैन मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर।
दूसरा डॉक्यूमेंट रिलेशनशिप प्रूफ, जैसे जो गार्जियन माइनर के बिहाफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, उनका उस माइनर के साथ क्या रिलेशन है, इसका एविडेंस देना पड़ेगा कि क्या संबंध है, आपके बच्चे हैं या कौन है, या कोर्ट ने अपॉइंट किया है गार्जियन, आपको क्या स्थिति है, और इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पासपोर्ट दे सकते हैं या कोर्ट के ऑर्डर दे सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, रिलेशनशिप प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या कोर्ट के लिए कोई ऑर्डर है, ये भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट है बैंक का डिटेल। बैंक का डिटेल माइनर का भी हो सकता है या गार्जियन का भी हो सकता है। यदि माइनर का डिटेल है तो माइनर के अकाउंट से पैसे लिंक हो जाएंगे, पैसे जाएंगे उससे, और यदि माइनर का नहीं है, गार्जियन का है, तो गार्जियन के अकाउंट से भी माइनर के एसआईपी या लैम्पसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड का है उसमें पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगला सवाल है कि यदि माइनर के पास पैन ना हो तो क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो सकता है माइनर के नाम? जनाब, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन गार्जियन का पैन होना अनिवार्य है। यदि गार्जियन का पैन नहीं है तो माइनर के नाम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। अगला सवाल, यदि मैं एसआईपी माइनर के नाम करना चाह रहा हूं तो किस अकाउंट से एसआईपी के इंस्टॉलमेंट कटेंगे? यदि माइनर का अकाउंट है माइनर के नाम, तो कोशिश करें कि माइनर के अकाउंट से लिंक करें। यदि माइनर का अकाउंट नहीं है तो उसके गार्जियन के अकाउंट से भी माइनर के अकाउंट में इंस्टॉलमेंट कट सकते हैं। अगला सवाल, यदि माइनर जब 18 वर्ष का हो जाएगा यानी मेजर हो जाएगा तो क्या करना होगा? जैसे ही 18वीं वर्षगांठ इन्वेस्टर्स की होगी, म्यूचुअल फंड का फोलियो फ्रीज हो जाएगा, वो तब तक फ्रीज रहेगा जब तक कि उसका केवाईसी अपडेट ना हो जाए। और इसके लिए आपको केवाईसी फॉर्म, एड्रेस और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ का डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन और केवाईसी फॉर्म के साथ उसमें सिग्नेचर करके साथ में माइनर का बैंक डिटेल भी देना पड़ेगा। और ये आपको म्यूचुअल फंड या एएमसी के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के ऑफिस में या एएमसी के खुद के ऑफिस में आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको सबमिट कराना पड़ेगा। और जब वो केवाईसी कंप्लायंस हो जाएगा तब आपके म्यूचुअल पोर्टफोलियो फिर अनफ्रीज हो जाएंगे और अपने सुविधा के अनुसार से आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं या रिडीम कर सकते हैं। जो भी उस मेजर जो पहले माइनर था जिसके नाम से म्यूचुअल फंड फोलियो था, वो अपने सुविधा के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। अगला सवाल, यदि 18 वर्ष पूरे होने के पहले यानी जब वो माइनर मेजर होने के पहले यदि पैसे रिडीम कर लें तो क्या होगा? जरा आप रिडीम तो कर सकते हैं, गार्जियन रिडीम कर सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में रिडम्पशन अमाउंट जो होगा वो माइनर के अकाउंट में ही जाएगा। ये ध्यान रखें कि पैसे कट रहे हैं, यदि माइनर के अकाउंट नहीं थे तो पैसे गार्जियन के अकाउंट से कट रहे थे, लेकिन रिडम्पशन हमेशा माइनर के अकाउंट में ही होंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि केवाईसी की सारी प्रक्रियाएं म्यूचुअल फंड के साथ पूरी करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको बैंक में जो पहले माइनर अकाउंट था अब मेजर अकाउंट हो गया, वहाँ भी केवाईसी की सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ेंगी और बैंक भी उस हिसाब से माइनर अकाउंट को कन्वर्ट कर देगा मेजर अकाउंट में। आखिरी बातें कि आखिर माइनर के नाम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से टैक्स का बचाव कैसे होता है? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो इनकम होता है वो इनकम कैपिटल गेन के नाम से जाना जाता है और कैपिटल गेन पर टैक्स तब लगते हैं जब आप कैपिटल गेन को रियलाइज़ करते हैं। ये एक्रूअल बेसिस पे इस पर कोई टैक्स कैलकुलेशन नहीं होता, यानी जब आप म्यूचुअल फंड को रिडम्पशन करेंगे और उस पर यदि कोई कैपिटल गेन होगा तभी आपको उस पर टैक्स लगेगा। जैसा कि मैंने पहले चर्चा की, यदि आपने अपने नाम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो निश्चित रूप से टेम्पटेशन होता है कि पैसे की ज़रूरत है, कुछ ज़रूरतें बहुत सारी आवश्यकताएं आ जाती हैं सामने, तो उसको रिडीम कर देते हैं और जैसे रिडीम करते हैं कैपिटल गेन रियलाइज हो जाता है और उस पर टैक्स हमको देना पड़ता है। लेकिन यदि यही इन्वेस्टमेंट हम बच्चों के नाम म्यूचुअल फंड में करें तो जनाब उसमें एक तो टेम्पटेशन होने के बाद भी, यानी आपको ज़रूरत पैसे की है फिर भी आपको लगता है कि ये बच्चे का है, पैसे हैं, इसको हम ना निकालें और भरसक कोशिश करते हैं कि जो भी आपके नीड्स दिख रहे हैं सामने उस नीड्स को अवॉइड करें। और यदि ये नीड्स की अवॉइडेंस जो है उस समय तक आप अवॉइड करते थे जब तक कि बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हो जाती है, तब तक यदि आप ये अवॉइड कर सकते हैं तो निश्चित रूप से जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा और उसके बाद
जब भी कभी आपका माइनर जो मेजर हो चुका है, यदि म्यूचुअल फंड को रिडीम करेगा और कैपिटल गेन रियलाइज होगा, तभी उस पर टैक्स लगेगा। वो टैक्स जो लगेगा वो आपके बच्चे के नाम, यानी जो माइनर था जो अब मेजर हो चुका है, उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी और आपके इनकम में वो इंक्लूड नहीं होगा। जबकि आप इन्वेस्टर के माइनॉरिटी के ड्यूरेशन में आप रिडीम करते हैं तो जो भी उस पर कैपिटल गेन रियलाइज होता है वो आपके टोटल इनकम में क्लब हो जाता है। इसलिए यदि आप माइनर के नाम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और तब तक टिके रहते हैं जब तक वो मेजर ना हो जाए, तो निश्चित रूप से उस पर होने वाले जो इनकम कैपिटल गेन के फॉर्म में आएंगे वो आपके इनकम में क्लब नहीं होंगे। वो माइनर का, जो पहले माइनर था अब मेजर हो चुका है, उसके नाम की उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। थैंक यू।